श्री राधे फ्रॉम श्रीधाम वृंदावन। दर्शन कीजिए वृंदावन धाम के। ये शाम का समय है, शाम का नज़ारा है, जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लाइटें ही लाइटें दिखाई देती है। और ये अब हम आए हैं गोरे दाऊ जी। गोरे दाऊ जी का मंदिर जो है वो अटल्ला चुंगी पे ही है, और हम गोरे दाऊ जी मंदिर गए थे। इस मंदिर की भी एक छोटी सी लीला है कि जब राधा रानी कृष्णा से मिलना चाहती थी, उन्होंने सखियों को भेजा कि दाऊ बुला रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया मिलने आए थे तो दाऊ नहीं, वो दाऊ के रूप में राधा रानी थी। इसलिए इस मंदिर का नाम है गोरे दाऊ जी, बड़े दाऊ जी। और ये दर्शन कर लीजिए आप, अटल्ला चुंगी पे ही है ये मंदिर। उसके बाद हम निकले बाहर और हम आए ये कांच वाला मंदिर। यहाँ पर अटल्ला चुंगी पे ही, मेन रोड पे ही ये कांच वाला मंदिर है। और हम भी फर्स्ट टाइम गए इस कांच वाले मंदिर में, पहले हमने कभी नहीं गए। ये गुजरात के किसी भक्त ने बनवाया था, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। देखिए कान्हा किशोरी की कितनी प्यारी झांकी, गोवर्धन लीला के दर्शन हो रहे हैं आपको। गोवर्धन लीला से दर्शन करके हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये पूरा मंदिर जो है वो कांच से बना हुआ है। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक्चुअल में मतलब मेन इस मंदिर की कोई लीला नहीं है पीछे, ये किसी भक्त ने बनवाया है, लेकिन पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है। और कांच में भी ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं नज़र आ रही हैं। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए यहाँ शाम के। और ये देखिए ये दर्शन आप यहाँ कीजिए, ये मेन विग्रह है, यहाँ पे विग्रह के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे साइड में सब चीज़ कांच की, और ये जो ठाकुर जी की लीलाएं दिख रही हैं, जो इनकी छवि दिख रही है, ये सब भी कांच से बनी हुई हैं। देखिए दीवारों पे हर जगह जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ श्यामा श्याम की छवि है। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इस मंदिर में जाने का, और परसों हम लोग इस मंदिर में गए और बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, इस मंदिर में एक गुफ़ा भी है, और गुफ़ा में जाने की 5 रुपये पर पर्सन टिकट है। और यहाँ बहुत ही सुंदर देखिए ये यशोदा मैया की झांकी, और बहुत प्यारी झांकी, और लाइट का एक कृष्णा की सारी लीलाएं जो हैं वो दिखाई गई है। श्रवण कुमार हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को ले जाते हुए, और आगे हम बड़े, बहुत ही प्यारी लाइटिंग हो रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए वासुदेव जी कृष्णा को ले जाते हुए, वहाँ लिखा भी हुआ है प्रॉपर, हम बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि बच्चों को समझ में आए कि क्या लीला है और क्या है ये। अब देखिए शिव जी आए हैं यहाँ पर कान्हा के दर्शन करने के लिए, तो ये साफ़ ही झांकी से पता चल रहा है। उसके आगे हम लोग गए, और यहाँ पे ये जो अभी दर्शन होंगे, ये दर्शन हैं बकासुर वध के। ये कृष्णा ने जो बकासुर वध किया था, ये वो लीला है। यहाँ पे आपको दर्शन हो रहे हैं। अंधेरी गुफा है लेकिन लाइटिंग साथ में, और लाइटिंग में झांकियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, और जो मूर्ति जो बनी हुई हैं वो भी इतनी सुंदर है, बिल्कुल जीवंत लग रही हैं। कालिया नागमर्दन की लीला देखिए कितनी प्यारी लग रही है कालिया नाग। अगर आप भी इस मंदिर में आएँ तो मैं आपसे कहूँगी कि आप गुफा में ज़रूर जाएं दर्शन करने के लिए। ठीक है, कान्हा की लीलाओं के बारे में सब जानते हैं। ये देखिए ये ब्रह्मा का जो अहंकार मर्दन हुआ था, ये उसकी लीला है। लेकिन आप ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। और ये पूरा ब्रह्मांड जब कान्हा के मुँह में दिखाई दिया था मैया को, तो ये वो लीला है। इसके आगे हम चल रहे हैं तो ये गौचरण लीला है, दूध पान कर रहे हैं कान्हा, और बहुत ही प्यारी झांकियाँ देखिए मैया डांटने के लिए आ रही हैं भागते हुए फटाफट से। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो ये लीला है सूरदास जी की। सूरदास जी पद गायन करते थे। सूरदास जी को कौन नहीं जानता, एक शुद्ध वैष्णव है सूरदास जी। और ये माखन चोरी लीला जो कान्हा की और सबकी फेवरेट है, और साथ में उनके शैतान भी यहाँ पे, यानी कि बंदर, वो भी यहाँ बनाए गए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एक एक लीला ऐसे लगती है जैसे हम खुद देख रहे हैं सामने से। और ये चीरहरण, जब कान्हा ने यमुना में गोपी निर्वस्त्र नहा रही थी तो चीरहरण किया था, तो वो लीला भी यहाँ दर्शाई गई है, और बहुत ही सुंदर बनाई है ये भी। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट लीला ये आ गई मीराबाई जी के दर्शन कीजिए आप। ये मीराबाई भजन गाया करती थी, सब जानते, मीराबाई जी को कौन नहीं जानता। ये मीराबाई जी के दर्शन। और नेक्स्ट में ये है राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुनते हुए। भागवत कथा हमें राजा परीक्षित ने ही दी है, सुखदेव जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई थी 7 दिन।
और अब ये रासलीला के आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है रासलीला का दर्शन भी। ये जो ब्लू लाइट है ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णमासी का चांद हो। अब ये नौका विहार, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने भी ठाकुर जी के लिए कुछ फाउंटेन स्नान वो किया था। तो ये नौका विहार बहुत होता है गर्मी में, अक्सर हर मंदिर में ठाकुर जी को नौका विहार कराया जाता है। ये नौका विहार के दर्शन हुए आपको यहाँ पे। और बस अब ये गुफ़ा जो है ये समापन की तरफ जा रही है। और ये जो लीला है ये द्रौपदी चीर हरण की है। ये महाभारत में आपने देखा था कि दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण की जो की थी, तो कृष्णा ने अपना उसकी साड़ी इतनी बढ़ा दी थी कि दुशासन खींच ही नहीं सकता था। तो ये द्रौपदी की रक्षा की कृष्णा ने, ये लीला यहाँ दर्शाई जा रही है। इससे आगे देखिए सुदामा जी जब आए थे तो वो डर रहे थे कृष्ण पहचानेंगे या नहीं, लेकिन कृष्णा इतने वाव विभोर हो गए कि लोटे का जल तो छुआ ही नहीं, अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए थे। और ये यहाँ पर युगल सरकार के दर्शन। बस ये इतनी सी ही गुफ़ा है। यहाँ से हम लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री राधे फ्रॉम श्रीधाम वृंदावन।